रतन टाटा, एक दृष्टिवान नेता परिचय। रतन टाटा, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1987 को हुआ, भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक हैं और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो भारत के सबसे बड़े और पुराने समूहों में से एक है। उनकी नेतृत्व शैली ने न केवल टाटा समूह को बदल दिया, बल्कि भारतीय उद्योग और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म टाटा परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की और फिर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। टाटा समूह में करियर। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर विभिन्न कंपनियों में काम करना शुरू किया। 1985 में उन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला, जिसे उन्होंने 2012 तक निभाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने तेजी से विस्तार किया और विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाई, जैसे कि स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी, दूरसंचार और उपभोक्ता सामान की भाई के बाहर। मुख्य उपलब्धियां। वैश्विक विस्तार। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2007 में कोरस स्टील और 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। तो नवोन्मेषी उत्पाद। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान 2008 में लॉन्च किए गए टाटा नैनो का था, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस पहल का उद्देश्य कार स्वामित्व को भारतीय जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए सुलभ बनाना था। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR। रतन टाटा CSR के प्रबल समर्थक हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई दानात्मक पहलों में भाग लिया। सततता पहल। उन्होंने लंबे समय पहले सतत व्यावसायिक प्रथाओं पर जोर दिया। टाटा समूह ने पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को अपनाया है। विरासत और प्रभाव। रतन टाटा की नेतृत्व शैली विनम्रता, ईमानदारी और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता से परिभाषित होती है। वे संगठन के भीतर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं और कर्मचारियों को रचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण कई उद्यमियों और व्यापार नेताओं को प्रेरित करता है। सेवानिवृत्ति के बाद की गतिविधियां। सक्रिय व्यापार भूमिकाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा विभिन्न दानात्मक गतिविधियों में शामिल हैं और कई संगठनों के बोर्डों पर कार्य करते हैं। वे एक एंजल निवेशक भी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करते हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा का भारतीय उद्योग और समाज पर योगदान अत्यधिक है। उनकी विरासत केवल टाटा समूह की वित्तीय सफलता द्वारा नहीं मापी जाती, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता द्वारा भी मापी जाती है। एक दृष्टिवान नेता के रूप में वे भविष्य की पीढ़ियों के उद्यमियों और व्यापार नेताओं को प्रेरित करते रहेंगे।